कहाँ गए वो खेल खिलौने, कहाँ गए वो साथी, स्मृति नभ में विचरण करते हैं यादों के पाखी। बस ये यादों का सिलसिला मुझे अपने बचपन की ओर ले जाता है और मेरे मन में आज भी बसा है वो मंदिर। कहते हैं आस्था निराधार नहीं होती, अचानक नेत्रों में चमक नहीं आती, मन के दीपक व्यर्थ ही प्रज्वलित नहीं हो उठते और उनके ज्योतिपुंज से सहसा अंतर्मन प्रकाशित नहीं होता। इन सब बातों के पीछे पल पल के अनुभव, आशाएं और विश्वास जुड़े होते हैं। मेरे सपनों में रात्रि रात्रि भर जगमगाते हैं उस मंदिर के दीपक जिसके पहलू में हमारा बचपन बीता, जिसकी मधुर घंटियों के हृदयग्राही स्वर सुनकर हमारा प्रातःकाल होता था, जिसके साए में रहकर हम किशोरावस्था से तरुणाई की ओर बढ़े। प्रातःकाल की पूजा में मंदिर से आती जिन आवाजों को हम सुनते थे, उसमें एक स्वर हमारे बाबूजी का भी होता था। सोमवार से रविवार तक बिना किसी व्यवस्था के आडंबर विहीन वातावरण में आसपास के बुजुर्ग, स्त्री पुरुष, बच्चे अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करने उस मंदिर पर अवश्य आते। बाबूजी का तो नियम था, शनिवार को बजरंगबली का चोला अवश्य बदला जाएगा। मंदिर, जिसका प्रांगण बहुत विशाल नहीं था, मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने शिवलिंग के दर्शन होते थे। आसपास की दीवारों पर आले बने थे जिसमें पार्वती माता विराजमान थीं। दूसरी ओर गणपति और अन्य देवी देवता की प्रतिमाएं स्थापित थीं। उसके पास ही दूसरे मंदिर में हनुमान जी और साथ में अन्य देवी देवता। इसके अतिरिक्त तीसरे मंदिर में पुनः शिवजी विराजमान। इन तीन मंदिरों के पीछे छोटे छोटे दो मंदिर जिसमें देवताओं की छोटी छोटी कलात्मक मूर्तियां थीं। प्रत्येक मंदिर में दीपक जलाने का स्थान और मंदिर के पीछे की ओर एक पीपल का पेड़। ये पीपल तो बहुत पुराना था, जिसके कोटर में सैकड़ों पक्षी बैठे रहते थे। तोते तो बेहिसाब थे। हवा चलती तो पीपल की डालियां झुक झुक कर हमारी छत तक आ जाती। आंधी आती तो लगता बस पीपल का वृक्ष हमारे घर के ऊपर ही आ जाएगा। ये दृश्य देखकर हम कभी दहशत तो कभी उत्साह से आनंदित होते रहते थे। शाम होती तो सैकड़ों दीपक मंदिर की शोभा बढ़ाते। मोहल्ले के अनेक घरों से दीपक वहां पहुंचते। संध्या समय दीपक जलाना हमारे बाबूजी का पहला कर्तव्य था। यदि वो कभी बांदा से बाहर रहते तो ये जिम्मेदारी हम भाई बहनों की होती थी। कब कौन मंदिर की सफाई कर गया, किसने धुलाई की, पता नहीं चलता था। जिस भक्त की जब इच्छा हुई, भगवान महादेव को नमन करने के लिए वहां उपस्थित हो जाता था। प्रवेश कभी बंद नहीं होता था। कीर्तन, भजन, रामायण पाठ, जब जो इच्छा हो भक्तगण अपने हिसाब से करते रहते थे। सभी क्रियाएं सहज भाव से चलती रहती थीं। मंदिर एक और पूजा स्थल था तो दूसरी ओर बच्चों का क्रीड़ा स्थल भी था। मोहल्ले भर के बच्चे कभी छुपा छुपी खेल रहे हैं तो कहीं ऊंच नीच नदी पहाड़ खेल रहे हैं। शैतानियां चल रही होती थीं। कुछ शरारती बालक मंदिर की छत पर भी चढ़ जाते। उन्हें गिरने का भय नहीं होता और उनकी श्रद्धा को भी ठेस नहीं लगती। बचपन से बड़े तक हमारे जीवन में उस मंदिर की अहम भूमिका रही है। हम कहीं भी जाते, मंदिर की चर्चा अपने साथ ले जाती। अटूट विश्वास की चरम परिणति तो उस समय सुनने को मिली जब बांदा में पढ़े बड़े हुए एक IAS अधिकारी ने किसी सभा स्थल में ये कहा कि हमारे घर के पास एक मंदिर है जिसके 1-2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी युवक IAS और PCS हैं, यानी क्लास 1 ऑफिसर। मंदिर के प्रति उनकी ये श्रद्धा जिसने सभी युवाओं को मंदिर के समक्ष नतमस्तक कर दिया। हमारा घर तो मंदिर के बिल्कुल पास है, बस एक गली के अंतर में। हमारे भाई भी क्लास 1 ऑफिसर हैं। उनकी आस्था के पुष्प मंदिर को सदैव समर्पित रहते हैं। हम आज भी जब बांदा जाते, सर्वप्रथम मंदिर में दर्शन करने जाते और वापस आने से पूर्व भी मंदिर के दर्शन करते। बांदा में अनेक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त मंदिर और पूजा स्थल हैं, जहां मैं बचपन से जाती रही हूँ। प्रादेशिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धा और विश्वास के अनेक केंद्रों में जाने का अवसर मिला है।
समग्र भारतवर्ष में फैले अनेक मंदिरों की सुंदरता ने मुझे मुग्ध किया है। उनके विषय में मैंने ज्ञान भी अर्जित किया है। धार्मिक परिचर्चा होने पर मैं कभी पीछे नहीं रहती हूँ। देश की सांस्कृतिक धरोहरों पर विचार करते हुए मुझे गर्व होता है, पर मेरे सपनों में आता है बांदा में हमारे घर के पास का मंदिर। कभी उसकी सीढ़ियों पर बैठा अपने को पाती हूँ, कभी स्वप्न में पीपल के पेड़ के पास आंख मिचौनी खेलते छोटे बच्चों को देखती हूँ। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बांदा में अपने घर की छत पर किताब लिए पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। अचानक पीपल की डालियां हवा के प्रवाह से छज्जे को छू रही हैं और मैं उनके साथ हवा में उड़ रही हूँ। अचानक कोटर में बैठे पक्षी चह चह की आवाज करते उड़ने लगते हैं। ये स्वप्न स्वप्न नहीं, भावनाओं का साकार मूर्ति रूप हैं, जो मुझे सोते जागते उस मंदिर की याद दिलाते हैं। ये मंदिर मेरे मन में मूर्तिमान है। वो मंदिर मेरे बचपन की आस्था है, युवावस्था का विश्वास है, संभवतः वृद्धावस्था में भी मेरी श्रद्धा का केंद्र होगा। धन्यवाद।